समस्त YouTube प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और मेरा निवेदन यह है कि मेरे नमस्कार को सभी लोग स्वीकार करें, क्योंकि कल मुझे पुनः नमस्कार करने का अवसर मिलेगा कि नहीं यह संदेह बना हुआ है, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण व्यापक रूप से अपना पांव फैलाए हुए है। कब किसको वह मुंह के काल में ले लेगा यह सुनिश्चित नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे नमस्कार को स्वीकार करिए और आप यह जानिए कि जनता कोरोना से लड़ रही है, तो हमारा प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है। जनता के जीवन का कोई मूल्यांकन उनके दिमाग में नहीं है। जनता मरे, जनता भाड़ में जाए, क्या लेना देना है उनसे। उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीत करके कुर्सी पे बैठना है। जनता रहे न रहे क्या मतलब। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चुनावी सभाओं से कुछ समय निकाल करके वे कुछ समय जरा श्मशान घाटों पर आकर दे दें और देखें कि देश की जनता किस तरह से करा रही है। स्कूल बंद किया जा सकता है, हमारे आपके सामाजिक कार्य बंद किए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं रोका जा सकता, क्योंकि चुनाव से उनका व्यक्तिगत लाभ है। आज साल भर से देश की जनता कोरोना संक्रमण से झेल रही है। जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तो शुरुआत में हमारी संख्या कोरोना संक्रमितों की बहुत कम थी। आज स्थिति ये है कि एक दिन में 2.25 लाख मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं। 1,000 लोग मर रहे हैं। जरा सा भी जिम्मेदार लोगों को इसकी चिंता नहीं है। वे अपने चुनाव सभाओं में मशगूल हैं। कैसे हम कितने राज्य में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लें, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि स्टेटों की स्थिति अति गंभीर है। श्मशानों पे जगह नहीं है, कोई चिंता नहीं है उनको। मर जाए देश, वो जिंदा रहेंगे तो शासन करेंगे। अरे किस पर शासन करोगे जब जनता ही नहीं रहेगी? तो अभी समय है, जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो भविष्य अंधकारमय है। यह मेरा खुला चैलेंज है। साल भर हो गया, अगर ये लोग जितना दिमाग चुनाव में लगाए उतना दिमाग अगर कोरोना से लड़ने में लगा दिए होते तो शायद ये जो 2 लाख मरीज आज हमको मिल रहे हैं ये न मिलते। मूर्तियां बनाने के लिए इनके पास पैसा आ जाती हैं, स्टेडियम बनाने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं, अस्पताल में व्यवस्थाएं लचर हैं, उसको पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं।
लोगों के मत हासिल करने के लिए, मुफ्त में राशन बांटने के लिए पैसे हैं इनके पास। लोग इनको मतदान करें, लोगों को प्रलोभन देने के लिए, गैस बांटने के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य इतना है कि इतना असहज और असंवेदनशील मत होइए, अभी समय है, चेत जाइए, तो शायद भविष्य बच जाएगा, नहीं तो आपका भविष्य इतना खराब होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, ये सारे लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन हम जनमानस इस कोरोना संक्रमण से कैसे बचें, इसके लिए जरा सा भी ध्यान इन लोगों का इस पर नहीं जा रहा है, जो देश के लिए अति घातक है। ये इतने संवेदनशील हो गए हैं, इसके लिए हम जनमानस की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के तमाम उच्च न्यायालयों से यह आग्रह करूंगा कि इनकी संवेदनहीनता और सहजता को देखते हुए संज्ञान लेकर के जनमानस के जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जनमानस के लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। कौन कब आंखों से ओझल हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम जनमानस से भी आग्रह और निवेदन करूंगा कि इन सरकारों पे भरोसा छोड़ करके आवश्यक हिदायतों का, अपने जीवन सुरक्षा संबंधी उपायों का आचरण करें और अपने को सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। इन सरकार के लोगों के माध्यम से अब हम सुरक्षित नहीं हैं, और हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो देश सुरक्षित नहीं है, यह सुनिश्चित है। लखनऊ में चिताओं की अंबार लगी हुई है, बनारस में चिताओं की अंबार लगी हुई है, महाराष्ट्र में चिताओं की अंबार लगी हुई है। अरे थोड़ा सा भी संवेदनशील बनो। अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता अगर आप में आ जाती है तो शायद देश का कल्याण हो जाएगा, जनमानस की जीवन की सुरक्षा हो जाएगी। जनमानस का जीवन संकट में है और आपका दायित्व है उस संकट से हमको बचाना। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। अरे इस पर कौन गौर करेगा? देश की जनता करेगी। अरे जनता ने आपको इसीलिए चुना है, आपको इसीलिए बनाया है कि हमारे जीवन की सुरक्षा करेंगे, हमारे संकटों में आप काम आवेंगे। लेकिन आप तो एकदम से निकम्मा साबित हुए। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा निवेदन है कि वे इनके संवेदनहीनता का संज्ञान लेकर के स्वयं ऐसी कार्रवाई करें कि तत्काल इस संक्रमण पे किसी तरह से काबू पाया जाए। अगर संवेदनहीनता इनकी अगर इसी तरह से बरकरार रह गई
तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है और हम कल आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जनमानस से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक सजगता बरतते हुए इस कोरोना वायरस से अपने जीवन को सुरक्षित करने का हर प्रयत्न करने का प्रयास करिए। और लॉकडाउन जैसी स्थिति आप स्वयं बना दीजिए। आप घरों से न निकलिए, आप लोगों से न मिलिए। थोड़े दिन का मामला है, थोड़े दिन अगर हम स्वयं यह निर्णय ले लेते हैं तो सरकारें अपने आप शर्मिंदा होकर के हमारे जीवन सुरक्षा के लिए कुछ करने के लिए शायद सोच लें। ऐसी स्थिति में हमें स्वयं लॉकडाउन जैसी स्थिति बना देना चाहिए। और अगर हम लॉकडाउन जैसी स्थिति बना देंगे तो शायद हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। जय जवान जय किसान।